एवरीवन, और देखते हैं कि कल निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं और हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम कल की वीडियो की बात करते हैं, हम लोग ने जो लेवल्स निकाले थे उसकी बात करते हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली बताई हुई थी। जब मार्केट हमें यहाँ पे 17,380 के ऊपर सस्टेन दिखेगा तो ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। डाउन साइड में हम क्या करके चलेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। अगर ओपनिंग की बात हम करते हैं तो मार्केट की जो ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी वो कौन सी दिखाई दी, 17,425, 17,420 के ऊपर की ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। और इसके बाद में अगर देखो तो डाउन साइड में एक सेलिंग ही हमें यहाँ पर दिखाई दी। अगर यहाँ से 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम लेते हैं तो जब मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद में यहाँ पे क्या दिखाई दी, हमें डाउन साइड में सेलिंग दिखाई दी। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 17,420 और 17,450 एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, अगर यहाँ पे ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। और सेलिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया था 17,420 का अगर लेवल ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड में तो हम सेलिंग करेंगे। फिर फर्स्ट 17,380 का टारगेट होगा। इसके बाद में का जो टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा वो मैंने आपको बताया था 17,350 और 17,300 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखो तो फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स में ही हमें ये टारगेट्स यहाँ पे दिखाई दिए थे। सिर्फ आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम कल की यहाँ पर बात करें, सेलिंग के बाद में यहाँ पे मार्केट एक रेंज बनाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे पूरा मार्केट ने एक रेंज बनाया। इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो तो एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लिया और एक अप साइड का मूवमेंट हमें दिखाई दिया। जो लेवल हमने निकाला था 17,380, जैसे ये लेवल ऊपर के साइड में यहाँ पर टाइम बिताने के बाद में ऊपर के साइड में ब्रेक हुआ तो एक अच्छा अप मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अगर इसके हाई की भी हम यहाँ पर बात करें, 17,428 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब अगर आपने यहाँ पे डीप में भी अगर यहाँ पे बाइंग किया होगा तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना होगा। अब देखते हैं कि कल किस तरीके से लेवल्स निकल के आते हैं और हमें किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो सबसे लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे कौन से लेवल्स है ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ से एक ट्रेड लाइन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो कल के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो होगा 17,000। डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ ये वाले रेंज की, तो ये वाला रेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा जो निकल के आ रहा है 17,400 और यहाँ पे 17,350। ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये रेंज में मार्केट ओपन होता है, आज के दिन की छुट्टी है तो कल इमीडिएटली कोई बाइंग मत करना, थोड़ा सा वेट करना। अगर रेंज में ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद में अगर अप मूवमेंट देता है तो ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। बड़े टारगेट्स नहीं लेंगे, छोटे क्वांटिटी में काम करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे जो आज का हमारा हाई रहेगा वो होगा 17,428 वाला, ये फर्स्ट हमारा टारगेट होगा। अगर ये हाई को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो जो सेकंड हमारा टारगेट निकल के आएगा 17,470 वाला होगा। और लास्ट जो टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा 17,520। ये तीन टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। पर फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगी। इसकी क्लोजिंग मिलने के बाद ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। और अगर यहाँ पे हम सेलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कंसोलेट करके अगर ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसका लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। यहाँ पे अगर लेवल की हम बात करते हैं तो जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है कंसोलेट होने के बाद में ये ब्रेक करेगा तो 17,380 वाला लेवल होगा। ये अगर डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा 17,350। उसके बाद में जो टारगेट्स निकल के आएगा ये वाला लेवल हम यहाँ पर देखेंगे, जो लेवल निकल के आएगा 17,320 का। 320 के पास में थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच करेंगे, कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, क्योंकि फिर से एक यहाँ पे हो सकता है कि फिर से एक अप मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और सेलिंग हम कब तक नहीं करेंगे यहाँ पर ये साइड में, डाउन साइड में, जब तक यहाँ पे 300 का लेवल ब्रेक होकर कोई निगेटिव कैंडल यहाँ पे नहीं बनती है तब तक हम यहाँ से कोई सेलिंग नहीं करेंगे। अगर 300 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक हो जाएगा
तो ही हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट जो हमारा टारगेट निकल के आएगा 17,250 और 17,200 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। 200 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो एक सेलिंग हमें फिर से दिखाई देगी। जो गैप यहाँ पे है वो गैप हमें यहाँ पे फिल होता हुआ दिखाई देगा। तो उसके लिए फिर हमारा लेवल निकल के आएगा 17,120 वाला लेवल हमारे लिए यहाँ पर निकल कर आएगा। अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में भी अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम ओपन किया और डेली टाइम फ्रेम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से देखते हैं तो एक राउंडिंग बॉटम हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कंप्लीट यहाँ पर हुआ है। अगर ये यहाँ पे इसका नेक लाइन ब्रेक करेगा, जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है इसके लिए 17,450 वाला, अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो एक अप मूवमेंट दिखेगा। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 17,520 तक का होगा, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर मार्केट कंटिन्यूसली इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो अप साइड में जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे वो 17,800 तक के हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। और डाउन साइड की अगर बात करो, रिवर्स यहाँ पे अगर मार्केट दिखाई देता है तो ये लेवल यहाँ पर 17,350 का अगर ब्रेक हो जाएगा तो डाउन साइड में हमें फिर से लेवल्स यहाँ पे 17,200 तक के यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट यही मैं बोलती हूँ आपको, आप रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर लिया करो, 50-50 पॉइंट्स का टारगेट रखा करो और अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया करो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।